माय डियर कैंडिडेट, रोजगार की बात में कुछ न कुछ ऑब्जर्वेशन जो वीक के रहते हैं उनमें से रहते तो बहुत सारी बातें हैं। कुछ बातों पे आपको हाईलाइट जरूर करेंगे जो आपको एट ए टाइम ऑफ इंटरव्यूज ध्यान देनी है, बातचीत में ध्यान देना है। मैंने देखा है कि आज जब कंपनी आपसे बात करती है और कहती है कि आप क्या सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं, तो आप उनको आपकी सैलरी मान लीजिए कोई एक फिगर है, उस फिगर में आपकी सैलरी अभी एग्जिस्ट करती है, आप ये सैलरी अभी ड्रॉ कर रहे हैं, आपका इंटरव्यू कराया गया, जब आपसे सैलरी की बात करी गई तो उन्होंने कहा हम इससे कम नहीं लेंगे, ये हमारा नेक्स्ट फिगर है, इससे हम कम नहीं लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा एटीट्यूड रिफ्लेक्ट हुआ अगर आप इंटरव्यूज कर रहे हैं तो। मैंने देखा कई लोगों के साथ में जब उनके इंटरव्यूज कराए जाते हैं या उनके साथ में इस प्रोसेस का पार्ट बना जाता है तो वो इस चीज में बहुत ज्यादा फोकस और पिच कर देते हैं कि नहीं, हम ये हमारा फिगर है, हम इस फिगर से कम नहीं लेंगे। आपने कहा, उसने कहा ओके आई विल लेट यू नो। और जब मैंने उनसे फीडबैक ली तो उन्होंने बोला सर ये देखिए इनके ये हाउ दे स्पीक। अब बात निगोशिएशन राउंड जो बना होता है जिसमें निगोशिएट करते हैं, अपनी बातों को रखने की जो आर्ट है वो ऐसे रखते हैं कि आपकी बात भी एक्सपेक्टेशन भी आ जाए और साथ साथ में ये भी नहीं हो कि नहीं हाँ आपका एटीट्यूड भी ज़्यादा दिखाई दे। तो इस बात पे बहुत ध्यान रखना है, जो लोग ये गलतियां कर रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखें, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव थोड़ा सा बना के रखें। और एक बात जरूर ध्यान रखें, आपका हर जवाब, आपकी हर बातचीत और आपका तरीका आपकी गहराई को दिखाता है। एक अननोन राइटर की लाइन थी कि योर एटीट्यूड डिटरमाइंस योर एल्टीट्यूड। अब वो अल्टीट्यूड है क्या, गहराई आपकी क्या है, वो आप समझिए, आपका बताने का नजरिया बहुत मायने रखता है। सेकंड, मैंने एक ये भी देखा, कभी कभी अर्जेंट आपने किसी कंपनी में ज्वाइन किया, 3 डेज आपको ज्वाइन करे हुए हैं किसी डिपार्टमेंट में, पर्टिकुलर एक इमीडिएट और बहुत अर्जेंट विजिट के लिए आपको दिल्ली जाना पड़ रहा है उसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के काम के लिए 2 और 3 डेज के लिए। और अचानक से वो आपके लिए एक अवसर भी है जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपने फायदे में कि हाँ इस अवसर में हमें कोई काम दिया गया तो हम ये कर सकते हैं। या आप ये भी सोच सकते हैं उसी टाइम में, यार ये तो हमें इंटरव्यू के टाइम में नहीं कहा था कि हमें ये अचानक से करना पड़ेगा, और उस बात को लेकर के आप आर्गू भी कर सकते हैं। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनते हैं या किसी परिवार का हिस्सा बनते हैं, केवल ये नहीं कहा जा सकता कि आप उस परिवार का हिस्सा बन गए हैं और उस परिवार के हिस्से में हमारी ये ड्यूटीज डिसाइड है, हमसे ये कहा जाएगा तो अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे। अगर हमसे ये नहीं कहा जाएगा तो हम उस परिवार की इन जिम्मेदारियों को नहीं निभाएंगे और ये हमें नहीं बताया गया था। अचानक से घर में किसी को लेकर के कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई सिचुएशन आती है, अनएक्सपेक्टेड चीजें कुछ आ जाती हैं। आजकल चूंकि आप ये बात को मान के चलिए, मैं तो आपको एक प्रिंसिपल की बात बताऊंगा, अनएक्सपेक्टेड चीजों का आजकल दायरा हर जगह बढ़ रहा है, चाहे वो फैमिली चीजें को लेकर के हो। तो उसमें करना क्या है, जब अनएक्सपेक्टेड चीजें बढ़ रही हो, अनसर्टेनिटी बढ़ती है, तब आप क्या करते हैं, तब आपको उस सिचुएशन के हिसाब से उस जिम्मेदारी को आपको इमीडिएट हैंडल करना पड़ता है। आप भाग नहीं सकते उससे, या आप ये याद नहीं दिला सकते कि आपने हमसे उस वक्त ये कहा था, आप नहीं कहा है। तो नाउ हैंडल कैपेसिटी आपकी बढ़नी चाहिए। अनसर्टेन चीजों को, अनएक्सपेक्टेड चीजों को, मैं तो बोलता हूं आपको अनसर्टेनिटी के साथ आप शादी कर लीजिए। गवर्नमेंट सेक्टर की ओर आप जॉब के लिए भागते हैं, उनकी ज्वाइनिंग कब आएगी पता नहीं। अगर आप अनिश्चितता से शादी करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर में और ज्यादा ग्रोथ है, मैं आपको बता रहा हूं। अगर वो आपका पैकेज 5 साल में बढ़ाते हैं, आप 2 साल में 5 कंपनी बदलिए, तरीका आपको पता हो कि कैसे कर सकते हैं आप, लेकिन आप अनएक्सपेक्टेड अनसर्टेन चीजों के साथ बहुत विश्वास के साथ में चीजों को हैंडल करना स्टार्ट करिए। माय डियर कैंडिडेट, ये चीज आपके लिए और अच्छी तरह से निखर करके आपकी क्वालिटी आएगी। इसलिए मैं रोजगार की बात में 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट कहूंगा, कैसे आपको हैंडल करना, एटीट्यूड आपको कैसा बनाना है। नंबर, सीधे आपको नो नहीं किसी चीज में कह देना। आपने सीधे नो बोला कोई कुछ सोच करके, या कभी कभी वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज भी है। पूरे ईयर में, नया ईयर 2025 स्टार्ट होने जा रहा है, 365 अपॉर्चुनिटीज है। 365 अपॉर्चुनिटीज में अगर आप ध्यान नहीं देंगे और उसको माइक्रो लेवल पे जाइए
तो आपकी आवर्स लेवल पे अपॉर्चुनिटी है, हर बंदे से जो मिलते हैं वो अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन आपको दिख नहीं रही है, आप अपनी चीजों में फंसे हुए, तो उसके लिए कोई कुछ कर नहीं सकता है। तो क्या आप रेडी हैं 365 अपॉर्चुनिटीज को हैंडल करने के लिए नए ईयर में? हर दिन ज्वाइनिंग से मैं तो देखता हूँ, रोज ज्वाइनिंग से रोज कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट उनका क्या होगा, जो अपॉर्चुनिटीज को में जाते नहीं है, अपॉर्चुनिटीज को हैंडल नहीं करते हैं, वो वहां पहुंच नहीं पाते हैं, उनका क्या होगा? मैं इसीलिए आपको बताता हूं, जब आप भारत जैसे देश में रहते हैं तो ड्यूटीज के लिए भी बहुत ज्यादा जिम्मेदारीज हैं कि हमें अपने लिए क्या करना है। आपने एक संस्था से एक्सपेक्ट किया, बट आपने उस संस्था में उस वक्त क्या, वहां पे उस इंटरव्यूज में जिस दिन जाना है आपकी शॉर्टलिस्ट हो गई, उस दिन आप अगर एक्सक्यूज लेके बैठे हैं तो निश्चित रूप से आपका निगेटिव ये इंप्रेशन पड़ता है। मैंने भी देखा है कई कैंडिडेट, अभी एक कंपनी में अभी एचआर में जब ज्वाइनिंग हुई तो 4th डे में उनकी अपनी फैमिली रीजन की वजह से ऐसे उसको प्रेजेंट करके उन्होंने किया कि वो उसको लीव कर दिया, क्योंकि वो उस जगह पे कोप अप नहीं कर पा रहे, या बाहर का कुछ उनको जानने का मन हो गया, क्या वो पता नहीं। तो आपको ये भी देखना है कि आपको अपने करियर में किन किन बातों का ध्यान रखना है। रोजगार की बात में माय डियर कैंडिडेट, ये बहुत जरूरी है आपको समझना कि आप अगर ये समझ रहे हैं कि आप इन चीजों पे अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं और आप सोचते हैं कि नहीं इमीडिएट ऐसी ज्वाइनिंग हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है। आज की रोजगार की बात में इतना ही। पॉजिटिव एटीट्यूड लाइए, आपका एटीट्यूड डिटरमाइन करेगा, और सीधे नो मत करिए, ये बहुत जरूरी है। सीधे नो खराब लग जाता है। मैंने देखा आज जितने भी बॉस हैं या जो भी सीनियर जूनियर को कहते हैं, उनकी कोई कमी जब बताते हैं तो पता वो क्या करते हैं, उनकी कमी बताने में वो रिएक्ट नहीं करते हैं, तुरंत सोचते हैं या तो जवाब नहीं देते हैं या किसी दूसरे पॉइंट में बात करने लगते हैं, और वो जनरल पॉइंट होगा। उनको पता है कि मेरी कमी है, बट वो बड़ी इंटेलिजेंट से किसी दूसरे टॉपिक में बात करेंगे, जनरल टॉपिक को, कौन देश की बात करने लग जाए, कौन पूरे विश्व की बात करने लग जाए, ऐसे टॉपिक को अचानक से चर्चा में ले आए। माय डियर कैंडिडेट, इन सब आर्ट में भी बहुत लोग माहिर हो जाते हैं। वो भी एक अच्छा है, एक समय में बॉस बहुत चिल्ला रहा हो, बहुत निगेटिवली आपको देख रहा हो, आपकी कमियां देख रहा हो, तो आपने इन टेक्निक और टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया है। बट ये भी बहुत समझना जरूरी है कि हमें पता भी चलता चले हम क्या कमी अपनी कर रहे हैं और हम अपने में सुधार क्या कर सकते हैं। ये सबसे आसान काम है, हमारा अपने में सुधार। हम अपने में सुधार की बात करें, वो हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसकी कमी देख रहे हैं, बट हमारे हाथ में है क्या? एक व्यक्ति दूसरे को बदल नहीं सकता, हम अपने को बहुत आसानी से बदल सकते हैं। ये समझना है कि वो व्यक्ति हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है, उसकी ये एक्सपेक्टेशन है, हम अपने अंदर में कहाँ कहाँ पे कुछ चेंजेस करें जिससे वाकई में वो बदलाव दिखाई दे। थैंक यू फॉर टुडे रोजगार की बात।